हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो सीरीज से हम लोग यूपी स्पेसिफिक जो जीके हमें चाहिए हमारे आने वाले यूपी कोऑपरेटिव बैंक रिक्रूटमेंट एग्जाम की, उसकी हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट सेशन होगा ये जिसमें हम लोग यूपी का इंट्रोडक्शन और यूपी के बेसिक फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। एक बार हम लोग सिलेबस देख लेते हैं, हम लोग यूपी रिलेटेड क्या क्या पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट वीडियो हमारा इंट्रोडक्शन और बेसिक फैक्ट्स है, जिसमें यूपी का फॉर्मेशन, कैपिटल एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, लेट लॉन्ग एक्सटेंट्स, ये सब हम लोग देखेंगे। सेकेंड वीडियो में हम लोग लोकेशन, बॉर्डर्स और ज्योग्राफी के बारे में बात करेंगे, जिसमें यूपी के नेबरिंग स्टेट्स, एक्सट्रीम डिस्ट्रिक्ट्स, रिवर, रेनफॉल, अर्बन रूरल फीचर्स की बात करेंगे। थर्ड पार्ट में हम लोग यूपी का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर समझेंगे, जिसमें यूपी के डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स, ब्लॉक्स, पंचायत और म्यूनिसिपल बॉडीज की बात होगी। फोर्थ पार्ट हमारा पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप होगा, जिसमें यूपी का लेजिस्लेचर समझेंगे, विधानसभा और परिषद के बारे में, लोकसभा राज्यसभा सीट्स के बारे में, यूपी के फर्स्ट और करंट ऑफिस होल्डर्स के बारे में। फिफ्थ पार्ट हमारा डेमोग्राफी और सोशल इंडिकेटर्स का होगा, जिसमें हम लोग रूरल अर्बन पॉपुलेशन को समझेंगे, यूपी की लिटरेसी, सेक्स रेशियो, डेंसिटी, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीम्स और वाइटल रेट्स को समझेंगे। सिक्स पार्ट हमारा फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट का होगा, जिसमें हम लोग ISFR 2023 का जो डेटा है यूपी के लिए रिलेटेड, फॉरेस्ट रिलेटेड, हम उसकी बात करेंगे। जो हमारा रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट कवर और डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीम्स की बात करेंगे। सेवंथ वीडियो में हम यूपी की इकोनॉमी और फिजिकल पोजीशन की बात करेंगे, जिसमें ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या रहा, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है, ग्रोथ रेट्स, फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू सरप्लस। एट्थ हमारा है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट फर्स्ट और मिसलेनियस को डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट सीएम कौन थे, फर्स्ट वुमेन सीएम कौन थे, गवर्नर कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम कौन थे। इस तरह की चीजें जो भी हैं यूपी की, वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद में एक नाइन्थ वीडियो में और लेकर आऊंगा, जिसमें यूपी की जो इंपॉर्टेंट ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम्स है, जो मैंने पीछे करंट अफेयर्स के थ्रू भी आपको कराने की कोशिश करी है, तो एक डेडिकेटेड वीडियो जो सिर्फ यूपी की 8 से 10 इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स को हम लोग कवर करेंगे। इस तरह से कुछ 9 पार्ट में हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं। तो चलिए सीधे अपने स्टडी की तरफ चलते हैं। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट की बात करें, तो सबसे पहले इसका एंशिएंट और मेडिवल कॉन्टेक्स्ट आता है यूपी का। एंशिएंट और मेडिवल कॉन्टेक्स्ट से मतलब है जो हमारा, आप ऐसे सोचो, अगर आपने इंडियन हिस्ट्री थोड़ी बहुत भी पढ़ी है ना, स्कूल की भी आपको थोड़ी बहुत याद है, तो एंशिएंट हिस्ट्री का तो वो पार्ट आ जाता है जहाँ पे हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, गुप्ता एम्पायर, मौर्यन एम्पायर, ये सब चलता है। मिडाइवल कॉन्टेक्स्ट इसका था जब दिल्ली सल्तनत होती है, और वहां से हमारे मुगल्स तक का जो टाइम है, वो हमारा मिडाइवल कॉन्सेप्ट होता है। तो उस टाइम में यूपी की हम लोग बात करते हैं, तो जो प्रेजेंट डे का हमारा उत्तर प्रदेश है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन है उसका सेंटर बना हुआ है। इसमें जो हमारे एंशियंट महाजनपद थे, तो पहले क्या था ना, एंशियंट हिस्ट्री अगर हम देखें, एंशियंट इंडिया की बात करें, तो इंडिया में अलग अलग महाजनपद थे, छोटे छोटे राज थे अलग अलग। उसमें यूपी के अंदर भी काफी कुछ था, जैसे कोसला डायनेस्टी हुआ करती थी एक, कोसला डायनेस्टी थी, काशी थी, वत्सा थी, और पांचाला और मगध एम्पायर के कुछ कुछ पार्ट्स थे। अब जो वत्सा थी वो कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है, जो प्रेजेंट डे यूपी का कौशाम्बी का एरिया है, दैट वाज वत्सा डायनेस्टी। काशी जो है हमारी वाराणसी है। कोसला की जब बात करते हैं, तो यहाँ पे अयोध्या और श्रावस्ती का जो एरिया है वो था। सो दिस एरिया विटनेस्ड बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म और जैनिज्म बहुत ज्यादा इसके अंदर चला है। हमें पता ही है कि कैसे हमारा सारनाथ का स्तूप बना था, है ना। तो बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों ही टाइम पर यूपी के अंदर राइज हुआ था, दोनों ही रिलीजन्स का। इसके अलावा गुप्ता एम्पायर भी यूपी के अंदर था, सॉरी, गुप्ता एम्पायर भी यूपी को रूल करता था, जो प्रेजेंट डे यूपी है उस पार्ट्स को। और जो दिल्ली सुल्तनत थी, मुगल रूल था। मुगल रूल का तो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल पता है, जैसे ताजमहल बना, आगरा बना, फतेहपुर बना, लखनऊ वगैरह का एरिया था, वहां पर भी मुगल्स का रूल था। तो ये जो पूरा यूपी का एरिया है, इट सॉ द राइज ऑफ बुद्धिज्म, जैनिज्म, डेवलपमेंट ऑफ गुप्ता एम्पायर, कॉन्क्वेस्ट एंड बैटल्स थ्रू आउट द दिल्ली सल्तनत एंड मुगल रूल। ये सब कुछ यूपी ने विटनेस करा है। यूपी की कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की सिटीज है, जैसे वाराणसी। वाराणसी तो कहते हैं कि जब से समय शुरू हुआ है तब से भगवान शिव की नगरी है। अयोध्या, हम सब यूपी के लोगों को पता है, हमारे राजा राम की जगह है। मथुरा, आगरा, लखनऊ, ये सब हमारे कॉन्टिन्यूस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यूपी की। हिस्टोरिकल भी है, रिलीजियस भी हैं। वाराणसी, अयोध्या, मथुरा, मुझे नहीं पता कि मेरे को आपको बताने की भी जरूरत है कि इनकी क्या रिलीजियस इंपॉर्टेंस है इन एरियाज की। एटलीस्ट आप में से जितने भी लोग यूपी के ही हो, आप लोगों को तो मुझसे ज्यादा बेटर पता होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, जब मिडाइवल इंडिया खत्म होता है, तब हमारा ब्रिटिश पीरियड शुरू होता है। अब जब ब्रिटिश पीरियड होता है, तो वहां पे प्रोविंशियल डेवलपमेंट या फिर प्रोविंस बनने शुरू हो जाते हैं।
तो ब्रिटिश रूल के अंदर क्या था, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैप था यूपी का या इंडिया का, पूरी बात किया तो इंडिया का एडमिनिस्ट्रेटिव मैप में काफी तरह के चेंजेस हुए। जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे, ठीक है, अब नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस में क्या हुआ, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने एनेक्स करा था, तो ब्रिटिशर्स ने नॉर्थ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस बनाया इलाहाबाद को लेकर, एक इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना। Allahabad was an important administrative center under the British period और the north western provinces। ये लाइन अपने आप में एक सवाल का जवाब बन जाती है। Allahabad was created by British as a part of northwestern provinces as an important administrative center। फिर अवध या फिर अवध का एरिया आ जाता है। तो जो किंगडम ऑफ अवध था वो 1856 में ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वर किया था। फिर 1857 की रिवोल्ट के बाद में वो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर आ गया था। जो अवध का राजपाट था, ब्रिटिशर्स ने कब एनेक्स करा, 1856 ने, और ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर डायरेक्ट कब आया, 1857 के रिवोल्ट के बाद। 1902 में क्या हुआ, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस थे और अवध का एरिया था, दोनों को मर्ज करके बना यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध एक सिंगल एंटिटी बना दिया गया ब्रिटिश ने अपने किंगडम के हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए साल 1902 में। 1935 से 1937 तक की जब बात करते हैं तो इस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। यहां पर इसका नाम रीनेम करके कर दिया गया था यूनाइटेड प्रोविंसेस, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इंट्रोड्यूस की गई थी, और यहाँ पे इलेक्शंस हुए थे 1937 में। कैपिटल शिफ्ट हुआ था यूपी की कैपिटल लखनऊ। लखनऊ कब बनी यूपी की कैपिटल, 1935 में। बट इससे पहले क्या था, इससे पहले देखो हमने यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर किसे बनाया था, द देन इलाहाबाद विच इज टुडेस प्रयागराज। तो उस समय ब्रिटिशर्स के टाइम में तो उसका नाम इलाहाबाद था ना, जगह का नाम। तो इनिशियली इलाहाबाद वाज द कैपिटल, क्यों, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बना था। फिर 1935 में जब यूनाइटेड प्रोविंसेस हुआ आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू लखनऊ। ये यूपी का एक ऐसा हिस्टोरिकल पार्ट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए आपके एग्जाम के लिए। फिर यूपी एज अ सेपरेट स्टेट कब बना, 24 जनवरी साल 1950 में यूपी को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब आया, कॉन्स्टिट्यूशन उसके 2 दिन बाद 26 जनवरी 1950 को हुआ। यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज रीनेम्ड उत्तर प्रदेश 2 days अर्लियर बाय द, मतलब 2 days अर्लियर बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिफोर द एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये ऑर्डर आया था गवर्नर जनरल का। तो 24 जनवरी को हम लोग उत्तर प्रदेश डे बनाते हैं या फिर उत्तर प्रदेश दिवस मनाते हैं। 1937 से 1950 तक नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस। स्टेट की बाउंड्री सेम रही, और स्टेट का जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था वो साल 2000 में हुआ था। साल 2000 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ 9 नवंबर 2000 को, और एक नया स्टेट निकाला गया उत्तराखंड नाम का। तो इट वाज द उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 आया, जिसमें नया स्टेट बनाया गया विच सेपरेट द स्टेट फ्रॉम हिमालयन रीजन ऑफ यूपी। डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड 9 नवंबर 2000। इनिशियली उत्तराखंड का नाम रखा गया था उत्तरांचल, फिर 2007 में उसका नाम हो गया उत्तराखंड। तो जो गढ़वाल का और कुमाऊं का रीजन है, टोटल उस समय 13 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, वो उत्तर प्रदेश से कार्व आउट किए गए, दैट मीन्स उत्तर प्रदेश से बाहर किए गए। इट वर द 13 डिस्ट्रिक्ट एट दैट टाइम जब उत्तराखंड बना। इम्पैक्ट क्या रहा, इम्पैक्ट ये रहा है कि यूपी की जो माउंटेनियस रीजन थे, हिली रीजन थे, वो खत्म हो गए। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ इट्स फॉरेस्ट कवर खत्म हो गया, एंड सम ऑफ इट्स नॉर्दर्न बॉर्डर विद तिब्बत चाइना जो हिल्स के थ्रू था, वो खत्म हो गया। अब जो यूपी बचकर आया हमारा प्रीडोमिनेंटली प्लेन्स स्टेट है। अब ऐसा नहीं कि यूपी में पहाड़ नहीं है, छोटे छोटे हिल्स हैं। अगर आप वाराणसी के आसपास के एरिया में जाओगे, जहाँ पे सोनभद्र डैम बना हुआ है, रिहांड रिवर फ्लो कर रही है, आप वहां पे देखोगे वहां पे छोटे छोटे पहाड़ियां हैं। बट जो मेन माउंटेन्स थे यूपी के, वो खत्म हो गए आफ्टर द क्रिएशन ऑफ उत्तराखंड। और उसके बाद क्या रहा, यूपी में 70 डिस्ट्रिक्ट रह गए। सो एट द टाइम व्हेन उत्तराखंड वाज क्रिएटेड, यूपी रिटेन 70 डिस्ट्रिक्ट्स। नाउ जस्ट थिंक, उत्तराखंड क्रिएट होने से पहले यूपी के पास कितने डिस्ट्रिक्ट थे, 70 यूपी पे बचे रह गए, 13 हमने उत्तराखंड को दे दिया, तो यूपी हैड 83 डिस्ट्रिक्ट्स। यूपी हैड 83 डिस्ट्रिक्ट्स, 13 उत्तराखंड को दे दिया, यूपी के पास 70 डिस्ट्रिक्ट रह गए। बाद में नए डिस्ट्रिक्ट्स बने, और यूपी के अंदर टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इज 75। तो यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यूपी की कैपिटल की बात करें, कैपिटल सिटी लखनऊ है। लखनऊ कैपिटल कब बनी, 1935 में बनी थी। सो लखनऊ वाज द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस विच लेटर रिमेन द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। जुडिशियल कैपिटल यूपी की आज भी प्रयागराज है, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट की सीट है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट हाईकोर्ट्स इन इंडिया।
तो जुडिशियल कैपिटल टुडे आल्सो इज द प्रयागराज, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल इज लखनऊ, जुडिशियल कैपिटल इज प्रयागराज. लखनऊ इज आल्सो द लार्जेस्ट सिटी ऑफ द स्टेट बाय पॉपुलेशन. Clear? Lucknow is the largest city of the state by population in recent estimates. Qualitative administrative cultural headquarter है. It is famous for Nawabi heritage, refined culture जो तहजीब होती है, cuisine और architecture. So this is all about the capital of the state. अब यूपी की अगर कुछ चीजों की बात करें तो ज्योग्राफिकल एरिया जो है यूपी का इट इज 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर. 240,928 स्क्वायर किलोमीटर. परसेंटेज एरिया की बात करें इंडिया का तो इंडिया की परसेंटेज का 7.33% ऑफ टोटल इंडिया एरिया यूपी के पास है. यूपी हैज द अप्रोक्सीमेटली 7.33% ऑफ टोटल इंडिया एरिया. अगर बाई एरिया हम लोग बात करें तो यूपी इज द फोर्थ लार्जेस्ट स्टेट बाई एरिया. यूपी से बड़ी स्टेट्स कौन कौन सी हैं ये हमें पता होना चाहिए. जब यूपी फोर्थ लार्जेस्ट है तो यूपी से बड़ा कौन कौन सा है. राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है. नॉर्थ साउथ एक्सटेंड की बात करें तो नॉर्थ टू साउथ यूपी करीब 240 किलोमीटर है और ईस्ट से वेस्ट यूपी करीब 650 किलोमीटर. दैट मीन्स यूपी हमारे मैप में कुछ इस तरह से निकल कर आता है. तो ये हमारा जो जो या इसको अगर हम लोग नॉर्थ से साउथ लें ये वाली लाइन, दिस नॉर्थ टू साउथ लाइन इज सॉरी ईस्ट टू वेस्ट है ये लाइन. ओके माय अपोलॉजीज. ईस्ट टू वेस्ट लाइन इज 650 और ये जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा नॉर्थ टू साउथ ये हमारा 240 किलोमीटर है. ज्योग्राफिकल और फिजियोग्राफिक सेटिंग्स की अगर बात की जाए तो यूपी, अगर हम लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी है तो हमें ये पता है या फिर यूपी में घूमे भी है थोड़ा बहुत, तो यूपी की प्राइमरी रिवर कौन सी है, गंगा जी, जो कि हरिद्वार के बाद से यूपी में एंटर करती हैं और गोरखपुर और बलिया होते हुए बिहार की तरफ जाती हैं. तो यूपी लाइज एंटायरली इन द वास्ट इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन्स. अब इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन से हमारा मतलब होता है जिसमें गंगा जी की सारी ट्रिब्यूटरीज भी हैं. गंगा जी की ट्रिब्यूटरीज में यमुना जी भी आती हैं, घाघरा नदी भी आती है, गंडक नदी भी आती है, गोमती नदी भी आती है, रामगंगा नदी भी आती है और रिहान नदी भी आती है. सो ऑल दोस रिवर्स वो सब यूपी का इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन बनाता है. वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल एंड डेंसली पॉपुलेटेड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. यूपी की फिजियोग्राफी को हमने कैसे कैसे बांटा है, भाबर और तेराई बेल्ट. तो भाबर तेराई बेल्ट क्या है, जो एक्सट्रीम नॉर्थ है, फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज है. नाउ लार्जली इन द बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स विद उत्तराखंड एंड नेपाल. जो भाबर और तराई रीजन है यूपी का, वो उत्तराखंड या नेपाल के साथ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स पर है. फिर है वास्ट गंगा यमुना डोआब एंड द प्लेन्स ऑफ घाघरा गोमती एंड अदर रिवर. ये यूपी का मेन हार्टलैंड कहा जाता है, गंगा यमुना डोआब को, और जो घाघरा गोमती या बाकी जो भी नदियां हैं उन्हें. फिर यूपी का एक सर्दर्न फ्रिंज है जहाँ पे विंध्यास प्लेटू हैं, रॉकी आउटक्रॉप्स हैं, जैसे कि सोनभद्र हो गया, मिर्जापुर हो गया, चित्रकूट हो गया, बांदा डिस्ट्रिक्ट हो गए. तो यहाँ पे विंध्या प्लेटू का पार्ट आता है, थोड़ा रॉकी आउटक्रॉप्स है यहाँ पे. दिस फर्टाइल प्लेन हैज सपोर्टेड कंटिन्यूअस ह्यूमन सेटलमेंट, इसीलिए यूपी में इतना ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाती है. इंटेंसिव एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे मिट्टी इतनी फर्टाइल है हमारे उत्तर प्रदेश की कि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है. और मिट्टी क्यों फर्टाइल है, क्योंकि हम इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन पर बने हुए हैं. हाई पॉपुलेशन डेंसिटी फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, जिसकी वजह से यूपी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज द डेमोग्राफिक हार्ट ऑफ इंडिया. यूपी में ही सारी पॉलिटिक्स होती है, यूपी से ही पॉलिटिक्स शुरू होती है. मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स जो हमारे बने हैं उनकी सीट ही यूपी की थी. लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात करें तो यूपी का लैटिट्यूड 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ तक है. ये आपको याद करना, अगर आपको लैटिट्यूड में नॉर्थ और ईस्ट का कॉन्सेप्ट नहीं पता तो इस चीज को आप लोग याद कर लेना. ऐसे समझ लो कि हम लोग जब ग्लोब में बात करते हैं ना, ये हमारा 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड होता है और ये 0 डिग्री का लैटिट्यूड होता है. 0 डिग्री का लैटिट्यूड मतलब ये हमारी इक्वेटर लाइन हो गई. ये वो लाइन हो गई जहाँ पे हमारा ग्रीनविच मीन टाइम वाला जो मेरिडियन है ना, वो है. अब ये हमारा हो गया वेस्ट, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ. तो ये ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ में हम कहाँ पर है, इंडिया इस पार्ट में आता है. तो ग्लोबली हम लोग बात करें तो हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आते हैं. जब नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फेयर में आ गए तो लैटिट्यूड हमारे सारे नॉर्थ की टर्म्स में रहेंगे और लॉन्गिट्यूड ईस्ट की टर्म्स में रहेंगे. ठीक है, इसको मैं रब कर दे रहा हूँ ताकि हम आगे का देखते रहे अपना कॉन्सेप्ट पे. तो यूपी का जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है वो क्या है, यूपी का लैटिट्यूड है 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ. लॉन्गिट्यूड है 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट. सो दिस स्टेट स्ट्रेचेस अक्रॉस सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया प्लेन्स. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यूपी से पास नहीं होता, तो स्टेट को हमेशा सब ट्रॉपिकल से ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट ही मिलता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू द स्टेट. तो इसलिए हमारा
क्लाइमेट कैसा है, सब ट्रॉपिकल से लेकर ट्रॉपिकल मॉनसून तक का। पॉपुलेशन की बात की जाए तो 2011 के सेंसस की फिगर सही है खाली, क्योंकि अभी नया वाला सेंसस तो हुआ नहीं है। टोटल पॉपुलेशन यूपी की थी 19 करोड़ 98,1200,341। मेल पॉपुलेशन थी इसमें 1044,80,510। फीमेल पॉपुलेशन 953,31,831। इंडिया का पॉपुलेशन शेयर यूपी का 16.50%। पॉपुलेशन डेंसिटी 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 829%। डिकेडल ग्रोथ रेट 2001 से 2011 20.2% जो ग्रोथ हुई है यूपी में। सेक्स रेशियो था 912 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। इसके अलावा कुछ और हमारे सेंसस की फिगर्स होंगी जो हम लोग अभी धीरे धीरे देखेंगे। अब यूपी का जो पॉपुलेशन साइज है उसका सिग्निफिकेंस समझो क्या है। यूपी हमने ये तो समझ ली कि इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, आप खुद ही देख लो 1 स्क्वायर किलोमीटर में 829 लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी है। अगर यूपी एक सेपरेट कंट्री होता इट वुड रैंक एज द 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, इंडिया, यूएसए एंड इंडोनेशिया, डिपेंडिंग ऑन द एग्जैक्ट ईयर ऑफ कंपैरिजन। तो ऑन एन एवरेज ये माना जाता है यूपी इज गोइंग टू बी द 5th मोस्ट पॉपुलस नेशन इन द वर्ल्ड अगर एक सेपरेट नेशन होता। तो इतनी इनॉर्मस पॉपुलेशन है, इट गिव्स द स्टेट अनपैरेलल्ड पॉलिटिकल वेट इन द इंडियन यूनियन। 80 लोकसभा सीट्स हैं यूपी में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यूपी में लोकसभा सीट्स कितनी है? 80, द हाईएस्ट ऑफ एनी स्टेट। बाकी स्टेट कितनी सीट देती है मैक्सिमम? 35, 40, 42, 45। यूपी गिव्स 80। तो यूपी का पॉलिटिकल वेट बहुत ज्यादा है हमारी कंट्री में। डेंसिटी एंड स्पेशल पैटर्न की बात करें, डेंसिटी हमने पढ़ी 2011 सेंसस की 829% पर किलोमीटर। सो यूपी इज वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड मेजर स्टेट। डेंसिटी कहां पर ज्यादा है? जो हमारे वेस्टर्न यूपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स है ना, जैसे गाजियाबाद हो गया, गौतम बुद्ध नगर हो गया, मेरठ हो गया, यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। इसके अलावा जो ईस्टर्न पार्ट है वहां पर भी ज्यादा है, और जो सदर्न बुंदेलखंड या सोनभद्र वाला रीजन है वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कंपैरेटिवली कम है। दैट मीन्स हम जब वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स की बात करते हैं तो वहां की डेंसिटी 829 से भी ज्यादा है। ग्रोथ ट्रेंड की हम लोग बात करें तो हम लोगों ने देखा कि डिकेडल ग्रोथ रेट जो है नाउ इट हैज बीन डिक्लाइनिंग ओवर सक्सेसिव सेंससेस, रिफ्लेक्टिंग कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स थे हमारे, राइजिंग लिटरेसी और अर्बनाइजेशन था, इसका इफेक्ट आने लगा है। हाउएवर क्योंकि पॉपुलेशन का बेस बहुत ज्यादा है तो एब्सोल्यूट नंबर जो है, आई मीन जो नंबर का इंक्रीमेंट हो रहा है वो फिर भी बहुत ज्यादा रहता है। कुछ बेसिक क्विक बिट्स हम देख लेते हैं यूपी के यहाँ पे छोटे से। जैसे यूपी हमारा कब बना? ये 24 जनवरी 1950 को बना, उत्तर प्रदेश देता। यूपी का पिछला नाम क्या था? यूनाइटेड प्रोविंसेस। 1937 से 1950 तक रहा। उसके बाद इसका नाम बना, सॉरी उससे पहले इसका नाम था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध, जो कि 1902 में था। यूपी की कैपिटल लखनऊ है सिंस 1935, बट इवन एज ऑन डे जुडिशियल कैपिटल यूपी की प्रयागराज है। यूपी का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया 9 नवंबर 2011 को, और यहाँ पे क्या निकला? उत्तराखंड निकला। यूपी के एरिया की बात करें तो 2,40,928 किलोमीटर है, जो कि 4th लार्जेस्ट स्टेट है। 7.33% इंडिया का एरिया कवर करता है। पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 के सेंसस के हिसाब से 19.98 करोड़ सेंस आया है, और यूपी इंडिया की मोस्ट पॉपुलस स्टेट रही है। दैट मींस 16.5% ऑफ द इंडिया टोटल पॉपुलेशन यूपी के अंदर रहती है। पॉपुलेशन डेंसिटी 829 स्क्वायर किलोमीटर रही। लैटिट्यूड की बात की जाए 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से लेके 30 डिग्री 24 मिनट नॉर्थ है। लॉन्गिट्यूड की बात करो तो 77 डिग्री 5 मिनट ईस्ट से लेके 84 डिग्री 38 मिनट ईस्ट है। यूपी का एक्सटेंट नॉर्थ से साउथ एक्सटेंट 240 किलोमीटर है, ईस्ट से वेस्ट 650 किलोमीटर है। फिजियोग्राफी की बात की जाए तो प्रीडोमिनेंटली तो हमारे इंडो गैंजेटिक एलुवियल प्लेन्स है। नॉर्थ में हमारा तराई रीजन है, और साउथ में हमारे विंध्या का थोड़ा सा बचा कुचा पार्ट आता है, क्योंकि मेजरली जो विंध्या है वो मध्य प्रदेश में जाती है, बट उसका इम्पैक्ट हमारा यूपी के अंदर भी है, तो उसे विंध्यन फ्रिंज बोला जाता है। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अबाउट यूपी। अब नेक्स्ट वीडियो में यूपी के हम लोगों ने जैसे सिलेबस करा उस तरह से आगे का पार्ट डिस्कस करते हैं। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करिए। अपने बाकी दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो का लिंक शेयर कर सकते हैं, सो दैट वो लोग भी यूपी स्पेसिफिक जीके को, नॉट ओनली फॉर यूपी कोऑपरेटिव बैंक बट जो भी बाकी एग्जाम्स है यूपी के उसके लिए इसको यूज कर सके। ये मेरा टेलीग्राम का डेडिकेटेड ग्रुप है जिसमें अभी हम लोग यूपी कोऑपरेटिव बैंक की बात कर रहे हैं। इस एग्जाम के बाद जो भी यूपी के स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम का डिस्कशन इस एक स्पेसिफिक ग्रुप में रहेगा। ये मेरा मेन चैनल है विश्वास क्लासेस का, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर अब तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया हो, सो दैट बाकी जो भी एग्जाम्स है बैंकिंग इंडस्ट्री के हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।